पकड़ो। अब मेरे साथ साथ चलते रहना निर्भय होकर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलो। पहलवान दुर्जन सिंह इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए जाते हैं। अब सरपंच जी विजेता दुर्जन सिंह को पारितोषिक स्वरूप 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। अभी दंगल समाप्त नहीं हुआ है। वानर बालक, अब इस कुश्ती प्रतियोगिता में कोई पहलवान लड़ने हेतु शेष नहीं बचा है। सभी दुर्जन सिंह के हाथों परास्त होकर जा चुके हैं। अभी मदन पहलवान की कुश्ती शेष है। जब तक दुर्जन सिंह मदन को परास्त नहीं कर देता, वो विजेता नहीं हो सकता। क्यों वानर बालक? वो पहले कुश्ती में पराजित हो चुका है, उससे लड़ने को क्यों कह रहे हो? इससे मैं क्या लड़ूंगा? ये तो अंधा है। सरपंच जी, ये अंधा पहलवान इस स्थिति में नहीं कि हमसे लड़ सके। ये तो अखाड़े में उतरने के पश्चात ही पता चलेगा कौन स्थिति में है, कौन स्थिति में नहीं। क्यों दर्शकगण, आपकी क्या इच्छा है? आप नहीं चाहते कि ये कुश्ती हो? शांत हो जाइए। दर्शकों की मांग पर इस कुश्ती की निर्णायक प्रतियोगिता पहलवान मदन और पहलवान दुर्जन सिंह के मध्य होगी। जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, उसे ही ये स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। श्रेष्ठ जी, क्या हुआ? आज इतने उदास, इतने व्याकुल, क्या बात है? सब ठीक तो है? देखो, तुम तेल लेने आए हो, तेल लो और तेल लेकर प्रस्थान करो। मेरे निजी जीवन में प्रवेश कर मुझे तेल पेरने के कोलू में मत पेरो। अरे भैया, अरे हम तो प्रस्थान कर जाएंगे, किंतु ऐसा भी क्या हुआ? कुछ बताओगे भी?
भैया व्यापारी, ये सब तुम्हारी राय का परिणाम है। मंत्रणा देकर गए थे, स्त्री को बल भाता है, बल का प्रदर्शन करो। प्रदर्शन किया, परंतु क्या प्राप्त हुआ? ये वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। ये घाल अभी तक सूजा हुआ है। भैया पिंड छोड़ो अब तुम मेरा, अब जाओ यहां से। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने तुमसे तेल का व्यापार न करके अपने जीवन में संकटों का व्यापार कर लिया है। न जाने कैसे कैसे झूठ सच कह के मैंने उस वानर से अपने प्राण बचाए, वो मैं ही जानता हूं। तुम भी बड़े भोले हो मित्र। अब इतनी छोटी छोटी बात पर व्याकुल हो जाते हो। अरे भैया, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, प्रेम का मार्ग है, वो भी कठिन मार्ग। अब शूल तो चुभेंगे ही। पुष्प को पाने के लिए कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। स्त्री है भैया, पतिव्रता, इतनी सहजता से थोड़ी ना टूटेगी। समय लगेगा, समय। तुम अपने साहस का संबल मत तोड़ना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि तुम इसी प्रकार लगे रहोगे तो सफलता एक दिन तुम्हारे चरणों में होगी, और वो भी तुम्हारे। जब तक उसका दुमछल्ला पति उसके साथ है, तब तक कदापि वो आसक्त नहीं होगी मेरी ओर। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। मदन, आज तुम्हें इस संसार के लिए, संसार के समक्ष एक उदाहरण बनना है। तुम्हें आज की इस कुश्ती से ये सिद्ध करना है कि संसार में कोई अयोग्य नहीं होता। यदि कोई चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जाओ तथा एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करके लड़ो। तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहा हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। दुर्जन सिंह, आज ये जीवित नहीं बचना चाहिए। इसकी हड्डियां तोड़ने के लिए यदि कुश्ती के नियम भी तोड़ने पड़े ना तुम्हें, तो तोड़ देना। मुझे तो चाहिए बस इसका शव अखाड़े से बाहर। मित्र, तुम्हारा हृदय भी बड़ा कोमल है। अरे छोटी छोटी सी बात पर इतने व्याकुल हो जाते हो। हम हैं ना तुम्हारे मित्र। अरे हम किस दिन काम आएंगे? इसका क्या अर्थ है? हर बात का तो इन्हें अर्थ समझाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि तुम हमारे मित्र हो, तो हम अपने मित्र का अहित कैसे होने देंगे? बस तुम देखते जाओ। उसके पति को तो हम यूं यूं करके उससे अलग कर देंगे, और मैं उसके समीप आ जाऊंगा, है ना? बिल्कुल। किंतु हमारे प्रिय मित्र, एक बात स्मरण रखना, यह हमारी अंतिम राय एवं तुम्हारे लिए अंतिम सुअवसर है। बाद में मत कहना कि मित्र ने सही मार्ग नहीं दिखाया। मैं तुम्हारे बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। उसने थप्पड़ मारा है ना, अब मैं बताऊंगा उसे प्रेम और थप्पड़ का भेद। ब्याह करूंगा मैं उससे, बलात् ब्याह। यदि ऐसा नहीं किया तो नरों में नर, नरोत्तम नहीं। तुम भेजो उसके पति को बाहर।
कुश्ती के दांव पेश में तो ये अंधा अति अनुभवी है। नियम के अनुकूल तुम्हें इससे नहीं जीत सकता। मुझे कुछ और विधि अपनानी होगी। ये क्या? ये तो अनर्थ है। जो हो रहा है वो दंगल का नहीं, मध्यस्थता करनी होगी। सरपंच जी, ये कैसा दंगल हो रहा है? ये तो नियम के विरुद्ध है। वानर बालक, दूर हट जाओ इस अखाड़े से। इस कुश्ती में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास मत करो। यहाँ कुश्ती ऐसे ही होती है। यह अंतिम कुश्ती है और इस कुश्ती का अर्थ है केवल विजय, केवल विजय। मदन, अब तेरा अंत आ गया। अब नहीं बचेगा तू मुझसे। मदन, वो तुम्हारी दाईं ओर से आ रहा है। अब तुम बाईं ओर 2 कदम पीछे हटो और उसे टंगरी दाव मारो। मदन, वो अब तुम्हारे पीछे से आक्रमण करने वाला है। झुक जाओ और उसे धोबी पाट मारो। मदन, वो तुम्हारे सम्मुख है। उछलो एवं उसकी छाती पर एक पग का प्रहार करो पूरे वेग से। एक, 2, 3 और मदन पहलवान इस कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता हुए। शांति शांति शांति। अब सरपंच जी मदन पहलवान को पुरस्कृत करें।
ये रही तुम्हारी 25 स्वर्ण मुद्राएं। ये रहा तुम्हारा पारितोषिक पुरस्कार। सदा विजयी भव। इससे पहले कि ये अपने घर पहुंचे, मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। मित्र, एक सहायता करेंगे आप हमारी? हाँ हाँ बोलो, अवश्य करूंगा। केवल एक दिन के लिए मुझे अपना ये दास दोगे? ये हमारी गाड़ी खींचकर हमारे गंतव्य तक पहुंचा देता। बस पास ही में है हमारा ग्राम, मात्र 10 कोस की दूरी पर है। अभी जाएगा और संध्या तक वापस आ जाएगा। उसके पति को तो हम यूं करके उससे अलग कर देंगे। तुम भेजो भेजो उसके पति को बाहर। दास जी श्रेष्ठ जी। दास, ये हमारे व्यापारी मित्र हैं। ये अपने बैल के भाग जाने से संकट में आ गए हैं। यदि तुम इनकी गाड़ी खींचकर इनके ग्राम तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इसमें कृपा कैसे श्रेष्ठ जी? ये तो मेरा कर्तव्य है, अवश्य ले जाऊंगा। चलिए श्रेष्ठ जी। धन्यवाद मित्र। तनिक एक पल, मैं अपनी पत्नी को कह दूं, अन्यथा वो मुझे नहीं देखेगी तो चिंता करेगी। अवश्य मिलाओ केसरी, अवश्य मिलाओ। अंतिम मिलन तो आवश्यक ही है। अंजना, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मैं काम से बाहर जा रहा हूं। संध्या होने तक मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? वो जो श्रेष्ठ जी है ना, जिन्होंने तेल लिया है, उनके बैल भाग गए हैं। मुझे उनकी गाड़ी तनिक उनके गांव तक पहुंचाने जाना है। हे प्रभु, ये कैसी विपदा आ गई है? अब आपको बैलगाड़ी भी खींचनी पड़ेगी। अंजना, ये तो हमारा काम है और काम ही पूजा है। तुम चिंता मत करो। स्वामी, मत जाइए स्वामी, रुक जाइए। कह दीजिए कि कैसी शिक्षा दे रही हो अंजना? ये तो श्रेष्ठ जी का आदेश है और मैं उनका दास हूं। आदेश का पालन करना दास का धर्म है। मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। न जाने क्यों अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मन में बुरे बुरे भाव आ रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मानो आप मुझसे सदा सदा के लिए दूर जा रहे हैं। अंजना, प्रेम और अपनेपन में ऐसे मन में विचार आ ही जाते हैं। और मिले भी तो हैं हम इतने समय के अंतराल के बाद। तुम चिंता मत करो, संध्या ढलने से पहले ही मैं लौट आऊंगा। अपना ध्यान रखना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। शीघ्र आइएगा। श्रेष्ठ जी, चलिए। नमस्कार मित्र।
जीवन चक्र चलावे, एक बुद्धिमान का जैसे बोझा ढोवे वाला बैल बनावे। राजपाट सब छीन के राहु, राज मुकुट पे फैरिस माटी, महलों के राजा केसरी से राहु ग्रह खिंचवावे गाड़ी, राहु ग्रह खिंचवावे गाड़ी। अब देखता हूँ रूपसी अंजना कि तुम मेरे जीवन की रानी कैसे नहीं बनती। ये क्या साहूकार जी, ऐसा अभद्र अमानवीय व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। छोड़िए मंजू को। मदन आपका ऋण चुकाने के लिए धन लेकर आ गया है। मदन जाओ मुद्राएं दे दो। साहूकार, अपना धन लो तथा मेरी बहन का हाथ छोड़ो। ए अंधे, अब बात ऋण चुकाने की नहीं है, अब बात है पसंद की, और मुझे तेरी बहन पसंद है। मैं इससे विवाह करूंगा, इसलिए मेरे मार्ग से हट जा। साहूकार, ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले मार्गी को आप हटने को कह रहे हैं। अधर्म के मार्ग पर आप हैं। छोड़िए बहन मंजू को और जाइए यहाँ से अपना ऋण लेकर। वानर बालक, मुझसे मत उलझो, अन्यथा मेरे पहलवान तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या कहा पहलवान? अरे कायरो, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे भागो! दया दया करो वानर बालक, दया करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई वानर बालक। ओ मदन भैया, मैं ऐसा अत्याचार अब कदापि नहीं करूंगा। निर्बलों और असहायों पर अत्याचार कदापि नहीं करूंगा मदन भैया। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो वानर बालक, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, जिसके दोषी हो उससे मांगो। हाँ साहूकार, तुम दोषी मेरी माँ एवं मेरी बहन के हो। तुम जाके उनसे क्षमा मांगो। मुझे क्षमा कर दो मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसा कृत्य अब कदापि नहीं करूंगा। अब लाओ पर कभी अब कोई अत्याचार नहीं करूंगा मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। साहूकार, हम निर्धन असहायों का बहुमूल्य धन मर्यादा होती है। उस धन को लूटने का प्रयास कभी मत करना, अन्यथा लूटने के बाद उनके हृदय से निकली आह सर्वस्व जलाकर भस्म कर देती है। माँ, मेरी विजय का यह धन स्वीकार करो माँ। पुत्र, तुमने जिसके निमित्त ये धन अर्जित किया है, मैं उसी को सौंप दूंगी। साहूकार,
इसी धन के लिए तुमने मेरी कुल की लाज पर अपनी घृणित दृष्टि डाली थी ना? लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। माता, जिस पुत्र की विकलांगता को लेकर आप चिंतित रहती थी, जिसे सदैव अयोग्य समझती थी, आपका ये पुत्र अब पूर्णतः योग्य हो गया है। अब वो अपना तथा अपने परिवार का उत्तरदायित्व भलीभांति अपने कंधे पर उठा सकता है। चिंता त्याग दीजिए। लौटे क्यों नहीं अब तक महाराज? न जाने कहाँ रह गए। कहकर तो गए थे कि शीघ्र लौट आऊंगा। श्रेष्ठ जी, आप यहाँ? मेरे पति गृह में नहीं है। अभी आप जाइए, जब वो लौट कर आएंगे तब आइएगा। क्या देख रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, बताता हूं। रुको तो, पहले तुम्हारी इस बेमेल कुटिया को तो देख लूं। अंजना, तुम्हारी ये कुटिया तुम्हारी सुंदरता से मेल नहीं खाती। ऐसा प्रतीत होता है मानो रेशम में काट का। मैं एक स्त्री हूँ और विधाता ने स्त्रियों को पुरुषों से एक अधिक ज्ञानेंद्रिय दिया है, जिसे छठा ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और स्त्रियों में ये ज्ञानेंद्रिय अत्यधिक जागृत होता है। इसीलिए मैं समझ रही हूँ आपके मन में उठ रहे हैं मलिन विचारों को। हितकार यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। अंजना, तुम मेरे विचारों को समझ तो रही हो, किंतु सुन तो नहीं रही ना। सुनो तो सही कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास। सुख से रखने का वचन लेकर आया हूं। तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। श्रेष्ठ नरोत्तम दास, तुम अपनी सीमा लांघ चुके हो। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी।